सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च अदालत ने उन 3 बलात्कारियों को बरी कर दिया जिन्होंने 19 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप किया था, लोहे की रॉड से शरीर को दाग दिया था और तेजाब डालकर आंखों को फोड़ दिया था। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने का असर पड़ा है या फिर जज ने कुछ अलग ही कानून पढ़ा है, मगर फिलहाल इन वहशी दरिंदों को छोड़ दिया है। ये बलात्कारी संस्कारी थे या नहीं, कुलीन ब्राह्मण थे या नहीं, अभी तक भाजपा नेताओं ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। मां फूट फूट कर रो रही हैं, पिता न्याय की मौत का मातम मना रहे हैं, आसपास बैठे लोगों ने तो उम्मीदों का अंतिम संस्कार कर दिया है। बलात्कारियों के बचाव की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं सिस्टम चलाने वाले लोग? पता नहीं इस देश को क्या हो गया है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। एक 19 साल की लड़की का 3 दरिंदों ने अपहरण किया, बेरहमी से बलात्कार किया, जिस्म को सिगरेट से जलाया, गाड़ी में रखे खतरनाक हथियारों से उसके अंगों को तहस नहस कर दिया। दरिंदगी और वहशियत इस कदर हावी थी कि यहाँ भी नहीं रुके, गर्म लोहे से पूरे शरीर को दाग दिया और आंख पर तेजाब डाल दिया। लड़की के जिस्म के साथ जितने वहशी प्रयोग किए जा सकते थे किए गए, मरने की हालत में वहीं पर छोड़ दिया गया। ये पूरी घटना है राजधानी दिल्ली की और साल था 2012 का, जिस साल के अंत में निर्भया के साथ ऐसा ही जघन्य अपराध हुआ। अब 10 साल बाद आया है इस गैंगरेप मामले में फैसला। तीनों बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, जिन्हें निचली अदालत ने दी थी फांसी की सजा, जिन्हें हाई कोर्ट ने भी दी थी फांसी की सजा, उनकी इस सजा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बदल दिया गया। न्यायालय जितना बड़ा होगा, न्याय की उम्मीद उतनी ही कम होगी। इस बात को मानो इस फैसले ने मजबूत कर दिया। बुरी तरह से फूट फूट कर रो रही है माँ। अब सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद कहाँ जाए? उसकी बेटी के साथ दरिंदगी की गई, फिर भी उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। अपना ये दुख किसे बताए? सर्वोच्च अदालत के सामने खड़ी होकर सुबह से रोए जा रही है। न्यायालय में न्याय क्यों नहीं मिलता? बस यही सवाल दोहराए जा रही है। मां की हालत बुरी है, बहुत कुछ बोल नहीं पा रही है। इस लड़ाई में साथ देने वाली सामाजिक कार्यकर्ता कुछ बोल रही हैं, सुने वो क्या बता रही हैं। ऐसे दरिंदों को सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। पर अचंभा हुआ और मेरा आज इस न्यायालय से या किसी भी न्यायालय से, हिंदुस्तान के संविधान से विश्वास उठ गया जब उन्हें आज बरी कर दिया गया। आज ये फैसला सुन के टूट चुके हैं हम, और कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा जहां पर ऐसे दरिंदों को भी माफी मिल सकती है इस देश में। योगिता भयाना जो कुछ बता रही हैं, मानो किसी क्रूर शासक के शासनकाल का किस्सा सुना रही हैं। 21वीं सदी के तीसरे दशक में न्यायाधीश दे रहे हैं ऐसे फैसले, इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही हैं। सोचिए, फरवरी 2012 में राजधानी दिल्ली के अंदर जब इस लड़की के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ, तब स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत कुछ दिनों या कुछ महीनों में सारी प्रक्रिया पूरी कर देती और दरिंदों को सख्त से सख्त सजा सुना देती। तब दिसंबर महीने में इसी राजधानी में निर्भया के साथ बलात्कार की ऐसी घटना करने की जुर्रत कोई करता क्या? अगर ऐसे मामले में जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा देने की पहल कर ली जाती तो तब से हजारों घटनाएं होती क्या? मगर समय पर न्याय न देना तो न्यायाधीशों की आदत हो गई। अब तो देर से भी न्याय देने से इनकार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। इसी व्यवस्था का शिकार होकर आज टूट चुके हैं पीड़िता के पिता, अपनी आप बीती सुना रहे हैं। 10 साल में मुझे न्याय नहीं मिला तो अंकिता भंडारी को क्या मिलेगा, ऐसा कहकर भावुक हो जा रहे हैं। बाकी सरकार और न्यायालय के लोग तो इतने निर्दयी हो चुके हैं कि सही और गलत का फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं। जबकि नाश्ते में लेते हैं जो नफरत से भरी एक प्लेट, वो गोदी मीडिया के एंकर भी भावुक हो जा रहे हैं।